हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने बताया नहीं पापा जी के रोड एक्सीडेंट के बारे में। एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी मैंने कि पापा जी की तबीयत कैसी है। तो देखिए, किसी ने ना, जो भी है आपको पता ही है, ठीक है, ये बोल दिया कि निधि के घर मत आना, ठीक है, उसके घर मत आना। तो मेरे पापा जी का मैं आपको बात बताती हूँ हुई क्या थी। वो ना टेंशन लेते हैं ना, जब उनको टेंशन दी जाती है तो वो टेंशन में आके इनटेक करते हैं। कुछ चीजें उनकी है कि वो स्ट्रेस में आके करते हैं। तो वो ना एक दो दिन जब मम्मी यहाँ पे आए हुए थे तब ठीक थे, पापा जी मम्मी के साथ रह रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि वहां से इसने फोन कर दिए, ठीक है, ये नाम के भाई ने, ठीक है, कि निधि ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा है वैसा है, आप उसकी वीडियो में मत आना, ये ना आना, वो ना आना, वो ये कर रही वो कर रही। उन्होंने क्या करा, इनटेक कर ली, ठीक है, इनटेक करी। लेने के बाद वो मेरे घर आए, उस रात की बात बता रही हूँ, भाग के आए उस टाइम, मतलब स्कूटी लेके रात को आए थे 10 साढ़े 10 बजे। आके कुछ गाली गलौज भी हुआ था, कुछ बात भी हुई थी, कुछ भी हुआ तो वो जो मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे को पता है कि चलो उन्होंने जो उनको सिखाया पढ़ाया गया, उन्होंने उस हिसाब से मेरे साथ रिएक्ट कर दिया, ठीक है, उनको जो बोलना था बोल दिया मुझे। मैंने वो बात बाद में यूट्यूब पे बताई, लेकिन उस टाइम मैंने बताई भी नहीं, मेरी नॉर्मल वीडियोस जा रही थी, मैंने इग्नोर कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि कल की बात बताती हूँ कि कल हुआ क्या था। मेरे पास प्रॉपर अभी भी वीडियो रखा हुआ है फोन में, वो उस दिन का जब पापा जी का रोड एक्सीडेंट हुआ था। बट वो वीडियो मैंने डिसाइड किया कि मैं सोशल मीडिया पे यहाँ ना पोस्ट करूँ, क्योंकि देखो मैं तो वो वीडियो डाल दूंगी यहाँ सोशल मीडिया पे, मेरी तो इमेज सुधर जाएगी, लोग मेरे बारे में तो बहुत अच्छा अच्छा बोलने लेंगे। लेकिन वो है ना, वो उन क्लिप्स को उठा उठा के लोग अपने चैनल्स पे डालेंगे फिर वीडियो का, जो अच्छा नहीं लगता है ना। क्योंकि देखो इन द एंड क्या होगा, देखो मेरे फादर की बदनामी होगी इस चीज में, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि हाँ वो उनकी ऐसी हालत की वीडियो बना बना के मैं सोशल मीडिया पे डालूँ, वो मैं नहीं कर सकती। हाँ मेरे पास क्लिप रखी है लेकिन मैं डालूंगी नहीं, ठीक है। अब आगे बात सुनिएगा, हुआ क्या था। तो पापा जी आए, कल की बात है। तो कल मम्मी का भी बता देती हूँ, मम्मी की छुट्टी का क्या रहा, डिस्चार्ज का। तो पता है डॉक्टर ने जैसे सुबह की छुट्टी कर दी थी मम्मी की, सुबह 10-11 बजे। पर पापा जी ने ना छुट्टी करवाने के बाद ना, मतलब वो नहीं करवाया। पापा जी बोलते नहीं उनको वहीं रहने दो, छुट्टी नहीं करनी अभी इनकी। क्यों? क्योंकि वहीं पर ही रहने दो। आप सोच के देखो, सुबह सॉरी 11 नहीं 7 बजे की छुट्टी कर दी थी, बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग। ये बात मुझे वहां पे बताई थी जब मैं गई ना मम्मी से मिलने आखिरी बार अभी। तो ये बात बोली थी कि डॉक्टर ने तो छुट्टी कर दी थी, बट आपके पापा ने बोला कि नहीं अभी छुट्टी नहीं करनी, अभी इनको यहीं बैठे रहने दो। इनका तो मम्मी का बैग पैक हो रखा था, मम्मी की सुई निकल चुकी थी, वो बस बैठी हुई थी वहां पे उस फोल्डिंग से पे, ठीक है, उनकी छुट्टी हो चुकी थी सुबह की। तो पापा, क्योंकि उसने जो है ना नाम का भाई, इसने बोल दिया कि ना निधि के घर मत आना मम्मी पापा को। अदरवाइज जब मम्मी की ना हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई थी ना, तो पापा जी मम्मी को लाके मेरे यहाँ पे ला सकते थे घर पे, बट ये कह दिया कि निधि के घर मत जाना, ठीक है। तो पापा जी ने क्या किया कि उनकी तो छुट्टी वो करवा दी, कैंसिल कर दिया कि इनको यहीं बैठे रहने दो, ठीक है, शाम तक वो आएगा लेने के लिए। तो मम्मी इधर नहीं आएंगी, इधर से सीधा वहीं चली जाएंगी। तो इनका प्लान यही था। इनको ये मेरे को बता भी नहीं रहे थे। सोच के देखो, इन्होंने इनका मेरे को मेरी माँ से मिलना था। देखो अगर वो यहाँ से वापिस जाने लग रही थी उधर, ठीक है, ये दिल्ली गुड़गांव जहां भी ये रहता है, ठीक है, तो इनका ये प्लान था। इसने ही बोल दिया मम्मी पापा को कि निधि को हॉस्पिटल में मत मिलवाना, ठीक है। और इसका प्लान ये था कि निधि हॉस्पिटल में मम्मी से आखिरी टाइम मिल भी नहीं पाएगी, और मैं मम्मी को और पापा को इधर की इधर से कार में लेके चला जाऊंगा वापिस, ठीक है। ये इनके प्लान थे। तो हुआ क्या, तो इसी वजह से मम्मी की छुट्टी करवाई नहीं हॉस्पिटल से, मम्मी वहीं बैठी रही, ठीक है, शाम तक 7-8 बजे तक। तो मुझे भी नहीं पता था कि छुट्टी हो गई। पापा जी ने मुझे भी फोन करके नहीं बताया, कोई भी इस बारे में बात नहीं हुई कि छुट्टी हो चुकी है, ऐसा है। बात कब हुई कि बाद में दोपहर को पापा जी का पता है, पापा जी को पता चला ना कि ये लेने आ रहा है ना। तो इनको मेरे फादर के मन में आ गया कि मैं जाऊंगा नहीं। तो उन्होंने थोड़ा सा इंटेक करके वो आ गए स्कूटी पे, और स्कूटी चला रहे थे। अब ऐसे में उनका हो गया रोड पे एक्सीडेंट, और उनके यहाँ पे सारा लगी हुई चोट, पाँव में चोट लगी हुई। वीडियो है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं पोस्ट कर रही हूँ यहाँ। हुआ क्या, क्योंकि मैटर थोड़ा सा खराब हो गया था। वो आए अंदर तक, यहाँ तक आए गेट पे। मैंने उनको बोला आ जाओ, धुलवा देती हूँ आपका, साफ कर देती हूँ साबुन से। नहीं नहीं मैं अंदर नहीं आऊंगा, अंदर नहीं आऊंगा, ठीक है। तेरी माँ की छुट्टी कर रहे थे डॉक्टर, मैंने मना कर दिया कि छुट्टी अभी मत करो, बाद में करना, ठीक है। फिर मेरे को बोल रहे पापा जी कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, इधर भाग जाऊंगा, ऐसे भाग जाऊंगा। तो आगे की बात सुनिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे फादर जो ये आगे का एरिया है ना, जहाँ पे गमले वगैरह रखे हुए हैं, वहां पर सो गए पड़ के। बस मेरे से कंबल मांगा, कंबल ओढ़ के लेट गए। अब देखो, अब मैं ये वीडियो कैसे डाल दूं? मैं सोशल मीडिया पे ये वीडियो तो नहीं डाल सकती कि मेरे पापा जी मेरे घर के बाहर आंगन में जमीन पे लेट के सो रहे हैं। वो अंदर ही नहीं आ रहे, क्योंकि अंदर आने के लिए तो मना कर दिया कि बेटी के घर मत जाना,
ना वो मेरे घर आ रहे थे, ना मेरी मम्मी को भी बोल दिया कि बेटी के घर मत जाना, इनके घर नहीं जाना। तो उसने कह दिया मम्मी पापा को कि निधि के घर नहीं आ जाओगे, तुम घुस जाओगे अब, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि इसको जब मैं हॉस्पिटल में गई थी कल, मैं अभी वीडियो ब्लॉग शेयर करूंगी आगे, अभी मैं एडिट करने की हालत में नहीं हूँ मैं, ऐसे में मैंने कहा मैं मुंह से जुबानी बता देती हूँ हुआ क्या था। तो मैं गई, जाने के बाद वही फोन लेके रिकॉर्ड कर रहा, वीडियो बना रहा, और पता है कैसे, इतना तेज है ना ये। जैसे मैं मम्मी से कुछ बात कर रही, मैंने कहा कि ना, मम्मी बोलती इसी की कार में बैठ के चली जाइयो, मैंने कहा मैं नहीं जाती इसकी कार में बैठ के, गंद बकता है मेरे बारे में वीडियो में। इतनी बात हुई, और ना इसने क्या कर रखा, कैमरा ऑन करके, बैक कैमरा ऑन कर रखा ताकि वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी, मैं बाद में ऑडियंस को दिखाऊंगा, देखिए ऐसे बोल रही थी मैं, तो इसलिए खुद अपनी मर्जी से नहीं आई कार में या कुछ भी, ठीक है। रिकॉर्ड कर रहा हर चीज का, ये हर चीज रिकॉर्ड करता है, चाहे फोन पे हो, कॉल पे हो, कहीं की बात हो, हर चीज प्रूफ दिखा दिखा के आप लोगों को दिखाना है इसको, ठीक है। तो मैं मम्मी से मिलके आई तो मम्मी बोलती कि ठीक है। तो बात ये हुई कि फिर पापा जी यहाँ पे थे, और मेरे फादर ने क्या किया कि उस टाइम मैं यहाँ इस घर में ताला लगा के फादर को चाबी दे गई, मैं मेरे पापा जी के हाथ में लेटे हुए थे, मैंने कहा पापा जी लो मेरे घर की, इस घर की चाबी, और आपको अगर अंदर आना हो तो आप अंदर आ जाना। मैं ताला लगा के कैसे चली जाती मम्मी के पास, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी मम्मी को छुट्टी करवा देंगे, ऐसा मेरे को तो था कि मैं रात को मम्मी के पास ही रुकूंगी। तो मैं जब मेरी मम्मी के पास गई ना, मेरे पापा जी ने क्या किया, यहाँ से वो स्कूटी लेके भाग गए मेरे फादर, मतलब कहीं चले गए, तो वो तबियत खराब, उनकी चोटें लग रही, वो चले गए। और मैं जब वापिस आई ना, मेरी मम्मी यहाँ पे पहले आ गए थे, क्योंकि मैं थोड़ी लेट आई, वो बाद में आपको वीडियो में पता चलेगा मैं कहाँ गई थी। फिर मैं जब आई ना वापस, तो मैंने देखा मेरी घर की चाबी ना जमीन पे, मम्मी ने बोला तेरे घर की चाबी तो जमीन पे ही पड़ी थी, और मेरी मम्मी घर के अंदर नहीं घुसी हुई। सोच के देखो, हैरान करने वाली बात है। मतलब बीमार माँ है वो, पापा को क्योंकि इसको था कि मम्मी पापा को दोनों को लेके जाना है, तो ऑब्वियसली देखो बीमार माँ है, मम्मी अंदर आके एसी चला के आराम से पंखा चला के लेट सकते थे ना मेरे कमरे में 1-1.5 घंटा, वो बाहर ही बैठी रही 1 घंटा कुर्सी लेके घर के बाहर, मेरे फादर घर के बाहर सुते पड़े। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ना क्लिप लगाऊंगी, मैं एक फोटो लगाऊंगी, देखो वीडियो में शेयर नहीं करूंगी, और मैं लेकिन यहाँ फोटो लगा रही हूँ, उसमें आप देखना ब्लड करूंगी फोटो को, ताकि आपको पता चले, दिखे कि देखो किस तरीके से मेरे पापा जी जमीन पे सो गए। उनको थके हुए थे, उनको जरूरत थी कि वो अंदर कमरे में आके, वो पहले कमरे में आके मेरे घर पे अंदर आके ही सोते थे हमेशा, आप वीडियो में देखते हो, बट इसने कह दिया मम्मी थी के घर के अंदर नहीं घुस जाओगे। तो ये देखो मेरी मम्मी पापा कितना पालन करते हैं इसकी बातों का, ये जैसे बोल देते हैं ना कठपुतली की तरह। तो मेरी मम्मी ना कुर्सी पे बाहर ही बैठी रही, वो अंदर नहीं आई, आ भी नहीं रही थी, बस हाँ यहाँ गेट तक तो आई एक बार के लिए, फिर वापस चली गई जब वो नहीं था तब, ठीक है। तो बाहर की बाहर ही निकल ली, तो वो भी नहीं आ रही थी, बस अपना कुछ सूट वगैरह मुझे दे दिए, जो 3-4 सूट लेके गई थी ना मम्मी यहाँ मेरे यहाँ घर से, जब मैं मम्मी के लिए सिलवा के लेके आई थी, वीडियो में कितनी बार बोला गया मैं मम्मी के सूट वहीं पे सिलवा दूंगा, एक सूट भी नहीं सिलवाया, एक सूट भी सिंगल, वहां पे टेलर बैठते हैं कुछ भी हो। मेरी मम्मी को मैंने सूट 16 सूट लाके दिए थे, मेरी मम्मी 3 सूट यहाँ से लेके गई थी, 2 सूट पहनने के ले गई थी अपने, 1 या 2, कहा था कि मैं ये 3 सूट ना वहीं पर ही सिलवा लूंगी, वैसे के वैसे मुझे वापस करे हैं मम्मी ने तीनों सूट, एक सूट भी नहीं सिलवाया, 1 महीने से वहां पे रह रहे हैं, सूट सिलवाइए किसकी जिम्मेदारी थी, वहां पे आसपास कोई दरजानी देख के, टेलर देख के मम्मी के सूट सिलवा के देने थे ना मम्मी को, नहीं दिए, अब वापस वही सूट मम्मी देगी, बोलती मैं यहीं आके यहीं सिलवा लूंगी, देख लो अब आप। तो फिर बाद में क्या हुआ कि पापा जी ना थोड़ी देर बाद आए, तब मैंने इसी के पास मैसेज करके बोला, क्योंकि ये इधर उधर ढूंढने चला गया था पापा को, कि मैं ढूंढने जा रहा हूँ मेरे फादर कहाँ पे है। तो मेरे को ये चीज थी कि ये इधर उधर घूमेगा, देखो फिर भी मेरे में इंसानियत है, वरना मेरे साथ जितना इसने किया वीडियो बना बना के, मैं तो फोन भी करने का जी ना करे ऐसे में, लेकिन फिर भी मैंने एक मैसेज छोड़ दिया, फोन कर दिया, कह दिया पापा आ गए हैं यहाँ पे मेरे घर पे, इधर आ गए हैं इस साइड। तो फिर ये आके मम्मी को और पापा को यहाँ से ले गया, मेरे को लगा ढूंढता रहेगा, ये चीज हुई थी। तो मैं यहाँ पे ये बात बता रही कि मेरे मम्मी पापा इतना डर रहा है, वो लोग मेरे साथ फोन पे बात, मेरे घर आना सब खत्म करे बैठे हैं, वो बस मेरी वीडियो देख लेते हैं मेरे घर वाले, ठीक है मम्मी पापा, और अगर उनका मन हो ना कभी जैसे सो रहा हो तब कभी थोड़ा बहुत फोन मिला लेंगे, इसको जागते हुए तो वैसे भी नहीं, वैसे भी वो डरते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, मेरे फादर मेरे पास फोन कर रहे होंगे ना तो स्पीकर ऑन कर देगा, स्पीकर ऑन करके अपना फोन उठाएगा और रिकॉर्ड कर लेगा, फिर मम्मी पापा मेरी, आपने देखा होगा पुरानी वीडियो में भी मैं और पापा बात कर रहे हैं, एक बात बताओ इसका ये क्या मतलब बनता है। देखो हम किसी की अनुमति के बिना, परमिशन के बिना ये हमारी फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स कैसे सोशल मीडिया पे डालता है।
अब मैं मेरे फादर से बात कर रही थी मेरी मम्मी के बारे में कि उनकी कंडीशन खराब हो रही है, इसने स्पीकर ऑन किया और ऐसी कैसी रिकॉर्डिंग उठा के, पहले की बात है 1.5 महीने पहले उठा के डाल रखी मेरी रिकॉर्डिंग। बताओ मेरे को, मैं अगर पापा से पर्सनली बात कर रही हूँ, ये स्पीकर ऑन करके क्यों सुनता है? ये सुनता क्यों है भाई कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रही हैं? तो मैं तो बात भी करने की चोर हो रखी हूँ ना, मेरे फादर करते या फैमिली वाले करते, हम लोग तो बिल्कुल ही। इवन आपको पता है हमारी फैमिली में जो रिश्तेदार है ना, वो भी, अब मेरी मम्मी बीमार थे, कोई नहीं आया मेरी मम्मी से मिलने, और कोई फोन नहीं आए इसके पास, किसी ने नहीं किए, किसी ने फोन इसके पास। हर कोई डरता है, क्यों डरता है भाई? ये रिकॉर्डिंग करके डाल दे, और मम्मियों के पास रिश्तेदार मिलने आए, ये उन्हीं की वीडियो बना के डाल दे। भाई हर कोई नहीं पसंद करता, और मैं तो भाई, मेरे को कोई रिश्तेदार बोल देना कि हमारी वीडियो ना बनाओ, मैं कभी नहीं बनाती, किसी की मैंने बनाई नहीं। मैं अभी रिसेंटली शादी में गई थी ना, तब भी मैंने किसी की वीडियो नहीं बनाई, वहां पे भी मैंने सिर्फ अपनी तैयार होने की वीडियो बनाई, मम्मी की यहाँ खाने पीने की, मैं क्या खा रही हूँ। मैंने इवन वहां का वेन्यू तक आपको नहीं दिखाया प्रॉपर, दूल्हा दुल्हन तो भूल जाओ, मैं कुछ भी नहीं दिखाया। ठीक है, मैं सोच समझती हूँ यार, सोशल मीडिया पे हर कोई अपनी लाइफ शेयर करना पसंद नहीं करता। ठीक है, तो मैं वही बात बता रही हूँ ना कि वो चीज, अब मेरे मम्मी पापा ना, पता है, मेरे को पता है कि ना, मेरे पापा का फोन आता है ना यहाँ से, मैं 99% मेरे मन में डाउट रहता ही रहता है, 100% कि ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कॉल रिकॉर्डिंग कर करके ऑडियो को पूरी दुनिया के अंदर डाल लेंगे यूट्यूब पे। इसलिए मेरा भी मैं भी सोच समझ के ही बात करती हूँ। मुझे पता है कि ये कुछ ना कुछ मेरे से उगलवाने की कोशिश करते हैं कि निधि कुछ बोले, निधि कुछ ऐसा बोल दे, कुछ ऐसा कुछ बात कर दे, और फिर हम वो वीडियो में डाल देंगे। तो मैं भी बहुत बचती हूँ इन चीज़ों से, और वो भी बचते हैं, अब मेरे पापा भी, क्योंकि मैं कभी रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, बट लोग बहुत हैं यहाँ पे जो रिकॉर्ड कर करके भैया सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। बस यही चीज़ हुई थी। उसके बाद अब मैं यहाँ हूँ। आज सुबह तो भैया रिकॉर्डिंग चालू थी, मुझे पता है। मेरे पापा जी का जब फोन आया, मुझे उनकी आवाज़ से ही पता चल जाता है। देखो, जब वो उनके साथ में कोई खड़ा होता है ना, तब फोन पे बात कर रहे होते हैं ना, मेरे पापा घबरा रहे होते हैं, घबरा के बात कर रहे होते हैं ऐसे धीरे धीरे। और जब वो नहीं होते ना कोई आसपास, या रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती या वीडियो नहीं बन रही होती, तो वो आराम से बैठ के बात करते हैं। मैं उनकी आवाज़ की ना पहले शब्द जब उन्होंने बोला ना मेरे को तरीका, उसी से समझ गई थी कि रिकॉर्ड कर रहा है, फोन लगा रखा है। और तभी पापा जी को से मैंने यही क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा रिकॉर्डिंग कर रहे हो? बोलते मैं क्यों रिकॉर्ड करूंगा। मैंने कहा कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हो, दूसरे फोन से। तो पापा जी ने उस टाइम बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, चल अपना ध्यान रखियो, चल बाय 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 बाय, डरते डरते काट दिया फोन। मैं समझ गई थी रिकॉर्डिंग चलती है ना। तो आज का टाइम में भैया सोशल मीडिया लाइफ है लोगों से। अगर आप सोशल मीडिया पे हो और आपको थोड़े से लोग जानते हैं, तो किसी से भी बात करते समय थोड़ा संभल के बात करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बाहर के लोग, घर के लोग, कोई भी आपकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे कभी भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।